थैंक यू। अरे नहीं नहीं, थैंक यू। आपका शुक्रिया। घर पे जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपका शुक्रिया। एक नया दिन मुबारक, एक नई अपॉर्चुनिटी जिंदगी को बेहतर बनाने की, लोगों की जिंदगियों में खुशियां बांटने की। और आप सबको जब देखता हूं, ये जो मुल्क की यूथ मेरे साथ यहाँ पे भी मौजूद होती है, टीवी पर भी, सोशल मीडिया पर भी, आप लोगों को देखता हूं, आप लोगों की मोहब्बत को देखता हूं, आप लोगों की यूनिटी को देखता हूं, तो कहता हूं कि क्या बात है। क्योंकि वो सही कहते हैं कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। टीम अच्छी आपको मिल गई तो जिंदगी में आप कुछ भी अचीव कर लोगे। कल्ला सिर्फ अल्लाह ही है इस दुनिया में। इस दुनिया में एक भी सेल्फलेस इंसान आपको आपके साथ मिल जाए तो यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। कैसा दिन गुजर रहा है? बहुत अच्छा। आज के दिन में बताओ एक कोई अच्छा काम जो आपने किया और एक कोई अच्छी चीज जो आपने सीखी है, बताओ। इसी भाई को माइक दे दें। पहले तो अपना पर्सनल काम छोड़ के आया हूँ, जॉब छोड़ के शो के लिए आया हूँ, मोमिन भाई को स्पेशली फेस टू फेस देखने के लिए। यार मैं इतनी मोहब्बत डिजर्व नहीं करता। और दूसरी बात क्या थी? नहीं, आई एम श्योर ऑर्गेनाइजर, मॉडलिंग करता हूँ। अच्छा yes. आज के दिन में कोई अच्छी चीज जो आपने सीखी हो, वो क्या है? फिलहाल तो सीखा कुछ नहीं अभी। आज के दिन में नहीं। उम्मीद करते हो कि इस शो से कुछ सीखने को मिलेगा? इंशाल्लाह कुछ अच्छा। इंशाल्लाह। लव यू। बैठ जाओ। लव यू टू। और बताएं, किसी भाई ने आज इनको माइक दें। बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मैंने आज अच्छी बात ये सीखी है कि बुरे वक्त की भी एक अच्छी चीज़ होती है कि वो गुजर जाता है। और मेरी बाइक आज पंचर हुई थी तो। हालत तो पंचर नहीं हुई ना? नहीं, बाइक ही हुई है। पहुंच गए ना इधर? पहुंच गए। मसले का हल निकल गया ना? यही जिंदगी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। बस तुमने आगे चलते रहना है और जिंदगी में हर मसले का हल निकल जाएगा। क्या बात है, तालियां, सैल्यूट। मेरा दिल करता है कि आप सबसे बातें करता जाऊं, लेकिन आज मैं कहता हूं मेरा दिल, एक तो ये है ना जहां मैंने हाथ रखा है, लेकिन एक मेरा दिल शो पर भी आज आ रहा है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, आप कह लें मेरे भाई भी हैं, मैंने इनके साथ काम भी किया है। एक बहुत ही टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर है कि जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उसमें जान डाल देते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी इन्होंने बेहतरीन काम किया और पाकिस्तान को इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट भी किया है। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों की मोहब्बत के साथ, आप लोगों की दिल लगी में, आप लोगों के शोर में, प्लीज वेलकम द हैंडसम एंड द टैलेंटेड अदनान शाह टीपू। अदनान भाई, गुड टू सी यू। लाइकवाइज ब्रदर। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों की भरपूर तालियों में एक बार फिर। अदनान भाई माशाल्लाह, लोग अक्सर आपको देखते हैं बड़े खतरनाक रोल्स में, अक्सर आप विलन का भी किरदार प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो मुझे पता है, दुनिया को भी पता है कि आप कितने हंसमुख हैं, कितने आपकी माशाल्लाह, आपकी कॉमेडी के सामने तो बड़े बड़े कॉमेडियंस की कॉमेडी खत्म है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे उस काम करने के पैसे मिलते हैं। शायद अल्लाह मियां ने इस कैमरे की ऑन होने में कोई ऐसी बात रखी है कि कुछ अल्लाह अता कर देता है और वो आगे तक पहुंच जाता है और हम जैसे लोगों का भरम रह जाता है। बाकी अल्लाह ही अल्लाह है। वो उसी गल करते पैसे दो लाइना याद आ गया। दसो। मंगन वाली सारी दुनिया, मंगन वाली सारी दुनिया ते देण वाला कल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। कोई दुध मंगे, कोई पुत मंगे, कोई हार सिंगार मंगे, और मंगन वाले सारे मंगन पर देण वाला कल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह। क्या बात है। टीपू भाई, कराची से सफर करके आए हमारे शो के लिए, कैसा सफर रहा? यार बहुत अच्छा था। कोई जहाज में ऐसा वाकया जो हमसे शेयर करना चाहें? यार बड़ा अजीब सा वाकया हुआ। असल में हो गया? नहीं, वो मैंने साथ में बंदा बैठा था, बंदा गुफ्तगू करता ही है कि बंदा पूछता कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, आपका नाम क्या है। वो लड़का साथ में बैठा था तो थोड़ा सा, और उससे पहले भी हुआ। अब मैं क्या करूँ, एक मुझसे आई ट्राई कि कुछ अल्लाह में कुछ हमसे कुछ अच्छा करवा दे। जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, जब हम लाइन में लगे हुए थे, हमारा बोर्डिंग पास का जब चेकिंग हो रही थी, तो एक बंदा अपनी 2-3 बेटियों के साथ और बड़ा ना परेशान सा, कभी इधर जा रहा है, मुझे मतली हो रही है,
मुझे मतली हो रही है। उसकी बेगम कहती है ठीक हो जाएंगे, जहाज में बैठ रहा हूँ, मुझे अल्सर है। मैं उसके पास गया, मैं कहा सर जप्फी दें। उसे जप्फी दी है, मैं कहा सर फिकर नॉट, मतली ठीक हो गई? नहीं अब ओके ठीक। अब उसको जहाज में नहीं बैठ रहा, उसको जहाज में चढ़ाया। फिर जहाज में भी जब थोड़ा सा सफर गुजरा तो मुझे इस बंदी का ख्याल था। मैं उसके पास गया, मैं कहा अब कैसा महसूस, अब थोड़ा सा ठीक हूँ, खाना खाया ना, इसमें थोड़ी सी मिर्चें थी, ये थी वो नहीं थी, वो मैं ठीक हूँ। अब वापस अपनी सीट पे आके बैठा तो एक बच्चा बैठा हुआ, वो भी थोड़ा सा उदास ही लग रहा है, आंखों में उसका पानी है। तो खाना शाना आ गया। मैं क्या कैसे हो यार, कहाँ रहे, लाहौर के रहने वाले? नहीं सरगोदा का। मैंने कहा अच्छा सरगोदा जा रहे हैं? मैं फ़ौरन पंजाबी च हो गया, सरगोदा जा रहे हैं जी भैन, मैं खैर ना, अम्मी का इंतकाल हो गया। मैं सन्नाटे चला गया। मैं कहा अच्छा रब दी मर्जी भैन, अल्लाह उन्होंने खैर करे। मैं कई बंदे ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, देखो ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਚੋਇਸ ਵਿਚ ਡਿਫਾਈਨਸ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੱਜੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵਗਿਆ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੋ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਵੱਧ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੁੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। अपना सर्कल चल रहे हो, कहते हैं ना इसी बात पे कि वो शेर है, हम हंसते हैं तो ये ना समझो हमें मुस्कुराने की आदत है। अरे भाई ये भी गम छुपाने की एक अदा है। आज तो शेरो शायरी चलनी है टीपू भाई साडे। मैंने अपनी जो पहली मूवी थी दमस्तम, उसमें टीपू भाई मेरे चाचू का किरदार अदा कर रहे थे। तो ये मेरी ब्लेसिंग थी कि जो मैं पहली मूवी शूट कर रहा था उसमें एक इतने लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करने को मौका मिला और सीखा भी। तो टीपू भाई पहला तो ਇਹ ਦੱਸੋ, बल्कि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ टीपू भाई। टीपू भाई सवाल होंगे, आपके जवाब होंगे, ऑडियंस क्वेश्चंस होंगे, हमारे कुछ सेगमेंट्स होंगे, कुछ गेम्स होंगी, जो मर्जी होवे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कांस फिल्म फेस्टिवल पे आपकी मूवी इन फ्लेम्स को कितना पसंद किया गया, स्टैंडिंग ओवेशन मिली आपको सर? इस इंटरनेशनल स्केल पे जब आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, क्या फीलिंग थी और वो क्या फीलिंग थी? सर जब आपको 2.5 मिनट की क्लैप मिलती है ना तो आप एक शहर में मुब्तला हो जाते हो, और फिर वो जो दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, और आप लोगों में इतनी जेनरोसिटी देखते हो, इतनी ह्यूमिलिटी देखते हो, इतनी इंसानियत देखते हो, इतना खुलापन देखते हो, तो आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर उसके बाद जो वहाँ के रहने वाले पाकिस्तानी थे, जब वो मिल रहे थे, वो कह रहे थे सर बड़े अरसे बाद हमारा इमेज ठीक हुआ सर। सबसे मुझे खुशी की बात ये लग रही थी कि वहाँ के जो रहने वाले पाकिस्तानी थे ना, उनको मुझसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा था। तो मैं अब भी यही कहता हूँ कि कांस में जो भी हमारी या मेरी कामयाबी नहीं होती, हमारी कामयाबी है, वो आपकी भी सर कामयाबी है, वो जितने लोग बैठे हुए हैं इन सब की कामयाबी, क्योंकि हमने 46 साल बाद डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में किसी पाकिस्तान फिल्म को रिप्रेजेंट किया। 46 इयर्स के बाद? जी सर, आफ्टर ब्लड ऑफ हुसैन, जो जमील दहलवी साहब ने बनाई थी। आपने इतनी प्यारी बात की कि आई एम सॉरी टू से ये सिर्फ आपकी नहीं, ये हम सब की कामयाबी। बिल्कुल सर, ये हम सब की कामयाबी है, क्योंकि मुझे जब लफ्ज आ जाता है पाकिस्तान, तो आप भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, हम सब पाकिस्तान है। क्या बात है, ग्रेट। टीपू भाई मुझे बताएं, ये सफर कहाँ, आप लैलपुर से कराची पहुंच गए, ये सफर कैसे तय हुआ? यार कभी डिसाइड ही नहीं किया। आई वॉज ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मैंने कभी नहीं कुछ सोचा था। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब ये था, जैसे मेरे वाले साहब थे, कि मेरी एक पीको साइकिल होगी, उस जमाने पीको होती सी, मैनू तनख्वाह मिलेगी, मेरी बुढ़ी की किताब। पीको दी साइकिल होती थी? पीको दी हीको दी आइसक्रीम होती थी। हाँ अच्छा, पीको दी साइकिल होवे, मेरा ब्याह होया जी, मेरा बच्चा अगे बैठे हुए ने, बुढ़ी पिछे बैठी हुई है, तो मैं कहा चल तेन मैं अज जहांगीर का मुर्ख पुला खवाना। क्या? और बाद कहते घर टुरी, मैं कहा नहीं बट दी आइसक्रीम ही खवाने, तेन यह किहड़ी गल है। फिर मेरा बच्चा एवें साइकिलों की दुकान पर प्लास्टिक के साइकिल लगे होंगे वेख रहा, तो मैं कहा
यार साइकिल ला दे यार मेरे मुंडे ने दे दे। मेरा इतना बड़ा कोई ख्वाब ही नहीं सी ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ख्वाब ਛੋਟੀ ਸੀ ਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ हाँ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਹ ख्वाब ਸੀ बट व्हेन आई वेंट टू कराची तो चीज़ें ये थी कि बंदा जवान होवे तो शरारती भी ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ तो ਅਸੀਂ भी काफ़ी सां तो जिस टाइम में मैं कराची में गया हूँ उस वक्त से लोग कराची से भाग रहे थे अच्छा तो लोग भाग रहे थे आप चले गए आप चले गए और बस फिर अल्लाह ने वाक़यात ऐसे बने कि अल्लाह ने साथी तौर पर मुझे अदाकार बन दिया। आई नेवर थॉट आई विल बी एवर एक्टर, कभी सोचा नहीं था। ज़ियाउल हक साहब के दौर में वालिद साहब आपके सियासतदान थे, फैसलाबाद डिवीजन के पीपीपी के प्रेसिडेंट थे जी सर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੋ हाँ जी ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਤੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ मतलब सर मैं सियासत क्यों छाड़ती? खुश आप पीपीपी से खुश नहीं थे? नहीं ऐसी गल नहीं, मुझे अभी भी पीपीपी की जो है वो उनकी बड़ी कुर्बानी है सर। उनकी इस जमात की सबसे जो कोई मैं कहता हूँ कुर्बानी दी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की शक्ल में हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शक्ल में हो, उस पार्टी ने कुर्बानियाँ तो बहुत दी हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी का सदर उस बंदे को बना रहे हैं जो रेडी से गंडेरी उठा के खा रहा है, बेर उठा के खा रहा है, तो मैंने कहा यार नो इट्स नॉट। और फिर मैं अपने वालिद साहब को सियासत में इतना सफ़र करते हुए देखा था कि उनको तकलीफ़ें उठाते हुए देखा था, मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ। तो मैंने कहा कोई और चीज़ करते हैं, बड़ी चीज़ें करने की कोशिश की, अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया, वो भी ठीक चल पड़ा। फिर कराची चला गया, फिर जब एक्टिंग कर ली ना, जब मैं पहली मरतबा कैमरे के सामने आया हूँ, मेरे साथ अली सलमान थे, तो जब किया तो फिर मैंने सोच लिया, जब मैं कर रहा था तो मैं आई यूज्ड टू वर्क इन सिटी बैंक। बिल्कुल। अच्छा जी सर, मैं यूज्ड टू ट्रेन किड्स हाउ टू सेल क्रेडिट कार्ड्स। तो मैंने कहा नहीं भाई अब ख़त्म, अब मुझे सारी उम्र मरते दम तक ना एक्टिंग करनी है। मुझे इतना मज़ा आ गया क्योंकि मुझे खुशी मिल गई एक्टिंग करके, कि मुझे अपने आप से आज़ादी मिल गई। क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा काम है, आप सेल्फलेस होते हैं। अब मैं एक सिंधी का रोल कर रहा हूँ, मैं तो सिंधी नहीं हूँ, हाँ मैं एक पठान का रोल कर रहा हूँ। तो वो जो चैलेंज है ना कि कहते हैं, और फिर उसकी अंदर डिटेल में जाना कि अच्छा वो पठान बन्नू का है, अच्छा बन्नू के पठान इस तरह करके चलते हैं, बन्नू के पठानों के ऊपर लहजा कैसा होता है, ये कहाँ का है, अच्छा ये कहाँ का सिंधी है यार, ये जो है ना पैदा कराची में होता है लेकिन सिंध का, अच्छा तो इसके एक्सेंट में क्या बात होगी। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, कोई भी आप जो रोल करते हैं, इट मेक्स यू सेल्फलेस। वेरी गुड। आप घुस जाते हैं उस कैरेक्टर के अंदर। आई ट्राई स्टिल कोशिश करता हूँ। बाद में अल्लाह में कामयाबी दे देता है, और बाद में आपको लगता है कि आपको यू नो इट्स देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ लर्निंग ऑल द टाइम। मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी के हर मरहले पे, हर स्टेप में कोई ना कोई एक एक्साइटिंग कहानी है जो कि आई थिंक लोगों को भी पूरी तरह पता भी नहीं है। जॉगिंग करते हुए भाभी से मुलाकात हुई, बिल्कुल ए माशाल्लाह केड़ा पार्क सी, मैं भी सोच रहा हूं जाके जॉगिंग शुरू करना, वेट अपना घटावा। ये क्या बात और कितना घटाना ही, ओ मैं केड़ा वेट घटान जा रहा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जॉगिंग करनी है। और मैं भी सच्ची वाली जॉगिंग करना भी था। ये जमजमा पार्क था कराची में, जमजमा पार्क के डिफेंस में। अच्छा हाँ, तो आप घर से रेडी होके निकले हैं कि जी आज जॉगिंग करनी है? मैं वहाँ पे 3-4 साल से कर रहा था यार, मेरी रूटीन थी। अगर शूटिंग नहीं है तो मैं लाजमी 5-10 किलोमीटर मारने हैं। और वहीं तेरी भाभी को देखा, मुझे लगा कि क्या इस तरह भाग रहे थे, भागते थे हाँ ऐसे हुआ क्या? याद आ गया आपको बात? नहीं उनकी क्या कहते हैं, मैं कैंटीन में बैठा हूँ, मैंने बनाना शेक का ऑर्डर दिया एक्सरसाइज करके। तो एक बुजुर्ग औरत, मैं बनाना शेक का ऑर्डर देख के कुर्सी पे बैठने जा रहे थे, बुजुर्ग औरत हल्की सी ना जैसे बंदा फिसलता नहीं, तो मैंने उनको पकड़ लिया। तो ला ला नहीं उनकी वालदा को पकड़ा। अच्छा सॉरी तेरी तो सॉरी यार टीपू भाई ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ अच्छा ਹੁਣ मैं नहीं दूसरी स्टोरी कंप्लीट। अच्छा तो जब उनको मैंने पकड़ा तो उन्होंने ना कहती, उनको पता नहीं था, कहती तुम तो, मैं उस जमाने में इंडियन फिल्म करने जा रहा था, उन्होंने कहा तुम तो शुक्रिया, लहजा पख्तून था, तुम टीपू सुल्तान हो। मैंने कहा आपको मेरे नाम कैसे पता चला? कहती तुमको देख के लगता है तुम टीपू सुल्तान है। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, बेटा शुक्रिया आपने मुझे गिरने से बचाया। तो जो उनका गले लगाने वाला अंग था ना, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल बेबे जैसा है। अब भाई इसी गुफ्तगू में दौरान था कि तेरी भाभी आ गई, तो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अरे आप बिंटू है ना? मैं कहा बिंटू नहीं, मेरा एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था सब सेट है, ठीक है, उसमें मेरे साथ असफर मानी और सलमा थे, उसमें मेरा नाम पिंटू था। अच्छा तो मैंने कहा जी बिंटू नहीं पिंटू।
अच्छा आप जी जी। तो मैंने इसको जब देखा तो मैंने कहा यार मैंने लगता है अल्लाह मी ने यही कुड़ी मेरे लिए बनाई है उसी वक्त आपको पता चल सर। गया? उसी वक्त पता चल गया, लेकिन उनको नहीं पता चला उनको था। पता है। फिर उनके बहाने जब भी कभी जाना तो उनकी बात है, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, मैंने कहा बस आपको सलाम करता जाऊँ। अब माँ जी को तो सलाम कम हो रहे थे, उनको तरफ रुझान ज़्यादा। फिर मैंने कहा यार ये बड़े गैरतमंद और इस तरह के लोग हैं। मतलब आप बार बार अस्सलाम वालेकुम आंटी होर 4 बारी तनु वालेकुम सलाम करता हूं और की और फैसलाबादी ना, और बड़ा मशहूर लतीफा हुआ है आजकल, फैसलाबादी ना एक ना अपनी सस ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ। तो मान गई थी भाभी, आराम से मान गई थी। नहीं मान गई तो नहीं, मैंने कहा मैंने बहुत कुछ ज़्यादा बातें नहीं की। मैंने कहा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी वालदा को भेज सकता हूँ आपके घर की तरफ। उनको अच्छा लगा कि मैंने उनको इज्जत दी। मेरे ख्याल में जितने सुनने वाले भी हैं मेरे भाई, अगर आपको पसंद आए उससे बात करें, उनके घर अपना रिश्ता भेज ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं जरूरी है, लेकिन ये बड़ा सिलेक्टिव फिर नेकिया करते हैं, कहते हैं ऐ वाली नेकी करनी है। ए ईमान वाले घट ने, पैकेज वाले ज्यादा ने। नहीं माशाल्लाह, मैंने देखा कि आप कितने लविंग हस्बैंड हैं, और माशाल्लाह ये यही एक वो कहते हैं ना कि फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज यू हैव टू फॉल इन लव विद द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन। माशाल्लाह सियासत छाड़ती, बैंक की नौकरी छाड़ती, आर्मी में भी जाने का इरादा रखते थे, उससे भी भागा। किसने डराया था कि आर्मी ज्वाइन नहीं करनी? यार वो पता नहीं डराया नहीं, मुझे लगता है कि नहीं टीपू भाई तुसी बैठ जाओ, लेकिन अगर खड़े होना चाहते थे खड़े हो। मैं कि मत फिर चंगा नहीं ना लगता। मैं वो मैनू लगता सी कि यार वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैनू की कहीदा वे जानन दा बड़ा शौक है, सवाल करने की बड़ी आदत है। उत्थे ते फिर बादशाह नो क्वेश्चनिंग। हाँ उत्थे फिर कमांडर ने कहा कि कहीदा जाके उस खूह से जाके बह जा, रात देख बजे तक उत्थे दुश्मन ने बहना पेगा। तो मैंने लगता सी कि मैं शायद आर्मी विच उन्ना बेहतर सर्व नहीं सा कर सकता जिन्ना मैं करना चाहिए सी। हालांकि मैनू वर्दी नाल बड़ा इश्क है, क्योंकि मेरा दिल करा। मेरा बड़ा भाई मेजर आमिर वो भी आर्मी सी, मेरी फूफो कर्नल डॉक्टर नसीम अख्तर सितारा इम्तियाज, तो आर्मी बैकग्राउंड है। फिर मेरे दूर दे रिश्तेदार खालू जनरल जावेद अशरफ काजी। तुसी बह ही जाओ भाई, तुसी बह ही जाओ, जो तुसी तारुफ कराता ना। यार टीपू भाई लव है आप। अच्छा तो फिर आपने वही सोचा कि आप मुझे लगा क्रिएटिव बंदे थे। हाँ, मुझे लगा कि यार मैं वहां पे ज्यादा अच्छी तरह सर्व नहीं कर पाऊंगा। हाँ मतलब कि मेरे कई दोस्त कहते हैं कि तू एक अच्छा अफसर साबित हो सकता था, लेकिन मुझे अपने बारे में ये था कि शायद आई वुड नॉट बी गुड ऑफिसर। क्रिकेटर भी बनने का इरादा रखते थे? जावेद मियादाद थे, या वसीम हसन राजा थे, या जहीर अब्बास थे, या माजिद खालिद, इस तरह टाइप के लोग थे। तो हम इन्हीं जैसे बनना चाहते थे। अगर आप होते क्रिकेटर तो कैसे बाबर आजम की तरह क्रिकेटर होते हैं या हारिस रऊफ की तरह? नहीं सर, मैं तो ऑलराउंडर टाइप का क्रिकेटर हूँ। पहले फास्ट बॉलिंग से शुरू किया, फिर हम सब जब फास्ट बॉलिंग नहीं हो पाती तो हम ऑफ स्पिनर हो जाते हैं। बैट्समैन को मैं अपने को नहीं कह सकता, बॉलर भी नहीं कह सकता, लेकिन फील्डर मैं बहुत कमाल का था। बहुत क्या कहते चीता फील्डर था। टीपू भाई आपकी मेरी बातें नहीं मुकनी, ठीक है? मैं चाहता हूं कि जरा हम कुछ, ये जो ऑडियंस है ये आपसे बेहद मोहब्बत करती है, तो ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद जाफर इकबाल है। क्या करते हैं आप? जी मैं एक टीचर हूँ। टीचर हैं? जी माशाल्लाह। क्या पढ़ाते हैं? मैं फिजिक्स मैथ पढ़ाता हूँ। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जी, और साथ मैथ भी पढ़ा रहे हैं? जी माशाल्लाह। बच्चों से खुश हैं? जी बिल्कुल। बच्चे ज्यादा तंग तो नहीं करते? नहीं यार बड़ा मासूम प्रोफेसर है यार। शुक्र करो ये ਤੁਹਾਡੇ प्रोफेसर नहीं है सर, वरना इन्होंने ज़ैबिडॉल हो जाना। सवाल पूछे सर। जी कराची में वैसे तो लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, लोग आपको देख के मोबाइल वापस कर देते हैं, कोई पैसा वगैरह भी दे के जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये विलन के किरदार करते हैं? ऐसा नहीं है भाई, वो जिसका जब टाइम आया होता ना, हम सब ने एक एक मरतबा उनकी खिदमत की हुई है। मुझे याद है एक मरतबा मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक मरतबा मैं आया हूँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जेब में मोबाइल था, तो 16-18 साल के बच्चे होंगे, ए मोबाइल चालो मोबाइल। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसकी पिस्टल को देख रहा हूँ, उसकी शक्ल देख रहा हूँ, उसकी मूछें भी नहीं आई होंगी। मैं क्यों, मैं इसको मारूं, क्या करूं, मेरे दिल में अब चल रहा है अबे टीटी है टीटी, मोबाइल निकाल। मैं कहा ये लो बेटा। मैं उसको देख रहा हूँ कि मैं सिर्फ सरप्राइज था कि
इतना छोटा सा बच्चा, और तो फिर उसने कहा नहीं थैंक यू अंकल। टैंको अंकल और क्या क्या निकल लिया। प्रोफेसर साहब ध्यान करना, आप गए ना मोबाइल के साथ आपको भी ले जाएंगे वो। तुझे ध्यान नहीं जाना। लेकिन मैं सदके जावा तेरे ते प्रोफेसर, मां सदके जाए मेरे प्रोफेसर। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी भारी बातें, लग रहा थाने आ गए हैं। अच्छा, बस जी शेख brother। साहब से की तरह ना, इसलिए हाँ। सर अदनान साहब से मेरा सवाल है। पूछे बिस्मिल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इतने किरदार अदा किए हैं ड्रामों में, तो आपको किस किरदार पे फखर है अपने? फखर है हाँ जी। यार, वो एक कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा है? वो एक लम्हा है, बहुत सारे हैं चीज़ें जो छू के गुजर जाती हैं। जैसे चूंकि मुझे शोहरत जो थी वो सबसेटे से मिली थी, पिंटू से, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे जब मैंने खामोश पानी की थी तो मुझे पता चला कि अपने काम को कितना सीरियसली लेना चाहिए। वो इंटरनेशनल फिल्म थी जिसने पूरी दुनिया में 24 अवार्ड जीते थे। 6 महीने की मेरी वर्कशॉप हुई थी, तो मुझे एक्टिंग के साथ जो इस काम को कितना सीरियसली लेना चाहिए उस फिल्म ने सिखाया। वो दिल के बड़े करीब है। लेकिन अगर मैं देखूं जो काम मेरे उस्ताद को पसंद आया मेरे कैरियर में एक ही मर्तबा, वो मालिक का है। तो जो कि मेरे मेरे उस्ताद ने जो काम सिखाया था उसको पसंद आ गया, तो मैंने कहा चलो जी मैंने कुछ कर लिया। फिल्म मालिक में जो मैंने रोल किया था वो मुझे बड़ा पसंद है। बहुत अच्छा रोल था माशाल्लाह। मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं, चैनल चलते इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, चाय कॉफी पीनी है तो पी लो, नहीं भी पीनी तो पानी पी लो, बस इस तरह कीप वॉचिंग अप करती विद मोमेंट साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? मैं तो शो बहुत एंजॉय कर रहा हूं। मैं तो ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी ठीक दिन नहीं गुजर रहा तो अभी दिन में कुछ टाइम है, बल्कि एक्चुअली शो खत्म होगा तो 12 बज गए होंगे। तो आज का दिन नहीं, कल के दिन को बेहतर बना लेना। और इसी के साथ चाहूंगा कि शो की एनर्जी को हम इंक्रीज करें, शो को हाइप अप करें और आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ चलें जिसका नाम है लिपसिंग बैटल। आपको पता है जहां पे लगेगा गाना और आप देखेंगे टीपू भाई किस तरह करते हैं उस गाने को एंजॉय। हाँ, आ जाओ। टीपू भाई यार ये मुझे पहले बच्चों को ये बताएं, खतरनाक रोल, खतरनाक किरदार, कैरेक्टर में घुस जाना, फ्लेम्स पे इस तरह आप वहां पे कांस फिल्म फेस्टिवल पे ये आपका ये लुक, ये एटीट्यूड थी, यहाँ पे मुंडे सर, ये सब कुछ कैसे? असल में यही है। असल में मुंडे तो बटा सर क्या कहते हैं, बंदे को वो रोल है, वो लम्हे, हर लम्हे में एक आपके अंदर एक नया इंसान निकलता है। यहाँ पे इस शो में मैं आपको अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने आया हूँ। वहाँ पे कोई और टीपू था, यहाँ पे एक और टीपू है, ये सब एक ही टीपू के मुख्तलिफ रूप हैं सर। अरे क्या लगाए जी।
पहले वाला याद टीपू भाई क्या बात है, क्या बात है। यही जिंदगी का मकसद है, उसमें हंस खेल लो, उसमें अच्छी बातें सीख लो, लोगों को खुशियां बांट दो। सर एक्टिंग तो लोग, आप देखिए, आप एक एक्टर को स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन उस मूवी के हिट होने में, उस ड्रामा के हिट होने में एक्टर का सिर्फ काम नहीं होता। बिहाइंड द सीन्स प्रोडक्शन में बहुत लोग होते हैं जिनकी वजह से एक कंप्लीट सक्सेसफुल बनती है चीज। तो हमारे लिए हम बड़े प्राउड हैं इस बात में कि वेस्ट इन वेस्ट में आप रिसर्चर और डायलॉग कोच भी थे सर। उसके अंदर लेजेंडरी ओमपुरी, लेट ओमपुरी भी थे, विजय राज, अच्छा, ईला अरुण, वाह, और क्या कहते हैं दिल्ली 6 की कास्ट में से बहुत सारे लोग वो भी थे। और इट वाज अबाउट पाकिस्तान। एंड सबसे फ़ख्र की बात मेरे लिए उस वक्त ये थी कि मैं अकेला था जो पाकिस्तानी था और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था। और आप डायलॉग कोच थे। मैंने जी लाहौरी पंजाबी जो है, जो पाकिस्तानी पंजाबी जिसे हम बोलते हैं, वो ओमपुरी साहब को, विजय राज को, ईला अरुण जी को सिखाई। ईला अरुण जी के लिए इसलिए ज़्यादा मुश्किल था कि वो गुजराती हैं, ओमपुरी साहब तो पंजाबी थे, उनके लिए तो सिर्फ शब्दों का जो इस्तेमाल था, लफ्ज़ों का इस्तेमाल था, वो ठीक करना था। जैसे उनको कई जगह पर करता है, हम वो तू गज़ल सुनी है, असी गज़ल कहते गज़ल सुनी है, वो इतना ठीक करना था। विजय राज के भी कम मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जो ईला अरुण जी के साथ थी ना, वो बहुत कमाल था यार। कभी किसी ने कहा नहीं यार तू मैनू सिखाएगा उन यार वो तो पाँव को हाथ लगाते थे, ये अल्लाह इनको अपनी जवारी रहमत में जगह दे ओमपुरी साहब को, कि ये पाँव, मैंने कहा अगर आपने मेरे पाँव को हाथ लगाना सर तो मैंने कहा से मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान वाह। और नहीं पाया। मैं कहा नहीं सर तुसी रोजाना मेरे ज्यादती करते हो, यू आर टीचर, यू आर गुरु, तो नहीं सर मैं तुहाडे को सीखना, तुसी मेरे गुरु हो। तो ये इस तरह के लोग हैं सर, ये बड़े और बड़े भाई एंड में वो प्यार मोहब्बत ही बंदे को याद रहता है। कौन किसी को क्या इज्जत दे देता है, ना को किसी को रोटी दे सकता है, ना को किसी को पैसे दे सकता है, इज्जत ही यही है। बिल्कुल है जी और सर। उन्होंने आपको इज्जत दी तो आप आज वो याद कर रहे हैं। सर वो हर बड़े क्या वो कॉल है कि बड़ा आदमी वो है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। ओमपुरी साहब के साथ काम किया, माधुरी दीक्षित के साथ काम करते करते रह गए, दुख होया शदीद हैंडल किंज कीता। बस मैं कह रब्बा तेरे ही काम ने और थोड़ियां नु डाल सकदा ख्वाहिश हैगी सी माधुरी की ना। शदीद सिपाही माशाल्लाह मैं रोना नहीं पाया नून पास में बचपन थोड़ा गाना सुनता रहा था, मैं गा भी वो गाना में थे गा भी नहीं सकता मैं। अच्छा गाने तो याद आया, तुसी जो बैंक दी नौकरी कर रहे सो ते गाने गांदे सो जिसकी वजह से इस करियर में आए। नहीं सर क्या कहते वो हुआ इस तरह कि मैं फैसलाबादी हूँ ना, लैलपुरी हूँ, हाँ। तो मेरे कान सुरीले हैं सर। कोई अगर कोई थोड़ा सा गलत गुनगुना देना तो मैं उस वक्त, हमें अपने ज़बान पे काबू नहीं था, बहुत बदतमीज़ी होगी हमसे। मैं आज भी उनसे आपसे माफ़ी मांगता हूँ जिसको मैंने कहा आपको गाने आप सुरीले नहीं हैं, तो वहाँ पे लोगों ने कह दिया आप गा दें। तो जब मैंने जिस तरह कहते तू कर लेना, हाँ, तू गा दे, फिर मैं शंट हो गया बिल्कुल। तू गाता? मैंने गा सुनाओ दिया। फिर। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी चो सान छोड़ना। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी चो सान छोड़ना। जे तो कदी रावी लंघ जावे हो। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियां कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। गमां दे दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ला, जे तो कदी रावी लंघ जावे ओ। क्या बात है टीपू भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है आप। टीपू भाई सर मुझे ये बताएं कि शायद लोगों को नहीं पता, सेक्रेट गेम्स बड़ा लोगों ने देखा, वो भी रोल आपको ऑफर हुआ था। जी सर। तो आपको ऐसे मौक़ात पे कभी फील होता है कि आर्ट और आर्टिस्ट्स के लिए
बॉर्डर खुले होने चाहिए और एक ग्लोबल वर्ल्ड होना चाहिए? मेरा ख्याल है दुनिया बन चुकी हुई है, बस जिन कौमों ने आगे नहीं बढ़ना वो आपस में इन कामों में उलझी हुई हैं। हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए पीने का साफ पानी क्रिएट करें, हॉस्पिटल्स बनाएं, फ्री एजुकेशन दें, इस तरह की चीज़ें के ये सबके लिए कि जो लड़ाई है वो किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ पे फिर वतन की बात आ जाए तो फिर वतन तो सबसे पहले होता है, सबसे पहले पाकिस्तान ही होता है। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। मैं हूं टीपू भाई हैं, ये लोग हैं, इनकी मोहब्बत है। अब तो आप भी हैं, उन हो गया, ये लव हो गया इधर। ठीक है जी टीपू भाई, क्यों हैं आप इतने अमेजिंग? आया बटाया। अरे एक हमारा बड़ा मजे का सेगमेंट है जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मूड से इसमें क्या होता है टीपू भाई के एक डायलॉग है, हाँ जी। वो एक हमारे जो गेस्ट होते हैं एक सर्टन इमोशन में वो बोलते हैं और आप तो किंग है, अरे नहीं, तो ना लो यो आ जाओ। बैग है ना, बैग के गल होगी। ठीक है। अच्छा जी, कानून को अपने हाथों में लेने का बहुत शौक है ना? ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। ये रोमांटिक होके बोल रहा आपने। कानून को बहुत हाथ में लेने का शौक है ना, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, प्लीज ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। हाय तालिया। अब्बा जी मुझे शादी करनी है, प्लीज सामने वाली कुलसूम आंटी की छोटी बेटी से मेरे रिश्ते की बात करें अब्बा जी, और नहीं वेट कर सकता मैं गुस्से में और बेचैनी से। अब्बा जी मुझे शादी करनी है कुलसूम, सामने वाली कुलसूम की बेटी से और छोटी बेटी से, वरना उससे शादी की बात करे मुझे नहीं पता। ओए, घर जमाई होने का अपना ही पता, इतना खुश हूं कि क्या बताऊं। मेरी बेगम मेरा इतना ख्याल रखती है और उसके घर वाले मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं रोते हुए। बंदा 100 साल भी रहे ना तो खुदा के सब बड़ा मजा आता है। मेरी बेगम और मेरे ससुराल वाले मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं क्या बताऊं। मैं तो रोजाना अपनी बेगम को पाँव मार के सोता हूँ, अपनी ससुर सास की मालिश करके सोता हूँ। तालिया यार, टीपू भाई की चीज है यार, की खाते की हो पता नहीं यार, बस कैमरे से के कोई रौला गया। कांच की पसंद करते हो वैसे? यार खाने में क्या कहते हैं, मुझे आलू कीमा बड़ा पसंद है सर। अच्छा। और क्या कहते हैं दाल चावल बड़े पसंद है। अब लाल पीली चनों वाली सर दाल चंगी बनी हो तो मजे ओदा कोई गल देसी नहीं। घ्यो दा तड़का लगे होए। सर प्लीज करेले गोश्त भी ठीक ने। वाह नान रोगनी नान करा देवा सर नान ले आ शहजादे। धनिया दा भी छांटा भी छटा लगे, छटा लगे थोड़ा ही ना धनिया दा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पोला पोला करके अदरक कटिया हुआ, कटे हुए छोटा छोटा प्याज करके कड़क नान आ रहे हो। हाय हाय हर हल्के तेल दा छड़का ए लगे, चटनी थोड़ी जी नाल चटनी भी हरी मिर्च ते पुदीना दी बहन। देखो मुझे पानी निकलना ते शुरू नाल काली बोतल आह डाइट वाली। नहीं बहन बगैर डाइट तो। मेरी जान ले आया उधर ही खाएं। ठीक टीपू भाई, वेरी नाइस माशाल्लाह। हमारा एक और मजेदार सेगमेंट है जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। उसकी तरफ चलते मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने उनके जवाब देने हैं हाँ या ना में, या फिर जो भी आपके दिल में बात आती है। अच्छा टैलेंट पाकिस्तान से ज्यादा बाहर चलता है? नहीं पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में भी चलता है। एक एक्टर जिसको मुझसे एक्टिंग क्लासेस की जरूरत है? कोई भी नहीं। आई बिलीव व्हाट शेक्सपियर सेड, एवरीबॉडी इज एन एक्टर। जो भी वो एक्टर है उसको उस काम से मोहब्बत करनी चाहिए ईमानदारी के साथ, और वो काम उस पर खुद ब खुद नाजिल होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की आज की तारीख में सुपरस्टार एक ही है जिसका नाम है फवाद खान। ठीक है, अगर आज आपका डेब्यू ड्रामा रिलीज होता है तो हीरोइन किस एक्ट्रेस को पसंद करते हैं? सब इंटरनेशनल भी इजाजत है। नहीं, जिस मर्जी का नाम, या एक इंटरनेशनल एक पाकिस्तानी। अच्छा अगर इंटरनेशनल होती तो मेरिल स्ट्रीप होती, और अच्छा। अगर पाकिस्तानी होती तो अब हैं तो नहीं, लेकिन अब की लड़कियों में देखा जब नई लड़कियां हैं तो आई विल से सजल अली। एक्टिंग के लिहाज से इन एक्टर्स को रेट करें। फाद मुस्तफा, हमजा अली बासी, बिलाल अशरफ। ये बिल्कुल आपका ऑलरेडी सही बना हुआ। फाद ठीक है। मुस्तफा नंबर 1, हमजा अली अब्बासी जो है नंबर 2 पे है, और बिलाल अशरफ 3 पे होंगे। परफेक्ट। एक्टिंग के लिहाज से इन एक्ट्रेसेस को रेट करें। माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात। सबा कमर, महविश हयात, माहिरा खान।
अगर इन सियासतदानों की जिंदगी पे फिल्म बने तो इनको कौन प्ले करेगा? जुल्फिकार अली भुट्टो, हमारे दोस्त हैं Main अदनान role. जिलानी, अदनान जिलानी, ही कैन बी वेरी गुड। ठीक है। परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ को सुहेल अहमद, महमूद असलम बहुत अच्छा करेंगे। वेरी गुड। शहबाज शरीफ, सुहेल अहमद, बेनजीर भुट्टो, आई कैन इफ महबे शजात, शर्मिला फारूकी, शर्मिला फारूकी, अलीज़ा शाह, जरदारी, जरदारी साहब अगर कोई प्ले करेगा तो मेरा ख्याल उसके लिए भी महमूद असलम साहब और सुहेल अहमद दोनों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिलावल, बिलावल, कोई यंग एक्टर ही होगा। आई विल गो फॉर मिकाल जुल्फिकार। टीपू भाई एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो पर आए। हमारे you, शो का आखिरी सेगमेंट का नाम होता है गौर करो, जहां हम कोशिश करते हैं कि जहां हमने लोगों को हंसाया वहीं हम मुआशरे की कुछ तल्ख हकीकतों पर गौर करें जिनको हमारे गौर बहुत की ही अच्छी जरूरत बात है। आई लव दिस। लेकिन उससे पहले एक दफा मैं, मेरी पूरी टीम, ये ऑडियंस, ये मुल्क के लोग आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप समा पर आए, एक अच्छा समा आपने हमारे साथ बांधा, हमारे साथ कुछ वक्त गुजारा, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमने आपके साथ बहुत एंजॉय भी किया। थैंक यू। और पूछना चाहूंगा कि उम्मीद करता हूं, पूछूंगा क्या कि आपका भी ये सफर हद कर देगा अच्छा रहा होगा। आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। इट वाज यू, तो मुझे पता था कि ऐसे ही होने वाला है। आई न्यू इट। ये सारा एनर्जीज का गेम है ना, तो यू आर ऑलवेज लाइक यंगर ब्रदर। तेरा मेरा जब भी मुलाकात हुई है, वी ऑलवेज हैड ए गुड टाइम, टच वुड, और इंशाल्लाह ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। I love you टीपू भाई, love you। क्या बात है यार, लव यू क्या टू बात है। लव यू टू मेरी जान। इसी के साथ चलते हैं हमारा एक बड़ा ही प्यारा और मेरे दिल के बहुत ही करीब सेगमेंट गौर करो की तरफ। पाकिस्तान में कई मिलियन लोग डोमेस्टिक हेल्प की सहूलियत फराहम करते हैं, लेकिन आए दिन हम किसी पर तशद्दुद का वाकया सुनते हैं। बिना इजाज़त खाना खा लेने पर बच्चों के बाल काट दिए जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है। आप, मैं और हमारा पूरा मुआशरा इस बात पर गौर करें कि हम अपने अंदर थोड़ा रहम पैदा करें और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों पर जुल्म करना बंद करें, क्योंकि ये लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी इंसान है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, और इन पर क्या, किसी पर भी हमें तशद्दुद नहीं करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि ये मैसेज पर हम गौर करें, क्योंकि ये बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है, और हमने अपने शो के प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ आप लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस बारे में भी बात करें और आप लोग इस पर सोचें, और आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई वाकया पेश आ रहा है तो आप उसको रोकें और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, इस बात पर एजुकेशन दें कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। टीपू भाई, जब आप काम की अजमत को नहीं मानते, अपना काम कर रहा है, इसके बगैर आपके घर का काम हो सकता है? जो आपको ये कर रहा है वो आपके घर का फ़र्ज़ है। खाना खा लिया, क्या हो गया यार? ग्लास तोड़ दिया, क्या हो गया यार? आप, जो ऊपर वाला मालिक है, जो रियल मालिक है, वो आपको कितनी नेमतें देता है। आप तो एक आरजी, उसके 8 घंटे के ऑनर है, वो आपके घर नौकरी कर रहा है। नौकरी करने का मतलब ये तो नहीं है कि ही इज़ डूइंग स्लेवरी, ही इज़ नॉट योर स्लेव। उसकी किसी भी इंसान की बेबसी से फ़ायदा उठाना कि वो कुछ कर नहीं सकता, इससे बड़ी बुज़दिली और कमज़ोरी कोई नहीं हो सकती। बस मैं यही कहूँगा, जो लोग भी इन लोगों को, जो हमारे घरों में आके काम करते हैं और उनको डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाते हैं, आप बहुत ही कमज़ोर और बुज़दिल हैं। बहुत शुक्रिया टीपू भाई, बहुत ही अच्छे और एक आर्टिकुलेट वे में आपने इस बात को समराइज़ किया। इसी बात पर आप लोगों को कहूँगा अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। थैंक यू।